चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये आपका वृत्त है और इसकी त्रिज्या OA और OB। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या R है, किसी वृत्त की त्रिज्या R है, तो इसका वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि कितना हो जाता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है आपका πr²। OA और OB दो त्रिज्या से घिरे हुए भाग को हम त्रिज्यीखंड बोलते हैं। दो त्रिज्या से घिरे हुए भाग को त्रिज्यीखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल, यदि हम इस त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कुछ ना कुछ केंद्र पर वह कोण बना रहा होगा, दो त्रिज्या मिलके मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुना πr²। वृत्त का क्षेत्रफल में सिर्फ थीटा बटे 360 डिग्री लगा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से त्रिज्यीखंड की परिधि या त्रिज्यीखंड का चाप या फिर चाप की लंबाई, इसी को बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है आपका थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2πr। परिधि इस भाग को बोलेंगे A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी, इसको बोलेंगे हम परिधि, त्रिज्यीखंड की परिधि या चाप की लंबाई। त्रिज्यीखंड का परिमाप, परिधि अलग होता है और परिमाप अलग होता है। त्रिज्यीखंड देखिए OAB से O तक बना है, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा आपका परिधि प्लस 1r और 1r 2r। तो त्रिज्यीखंड का परिमाप हो जाएगा आपका, त्रिज्यीखंड का परिमाप हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2πr प्लस 2r, ये एक r और एक r 2r हो जाएगा। ये थीटा बटे 360 गुना 2πr किसका है, परिधि का, चाप की लंबाई का फॉर्मूला। उसमें एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, दो त्रिज्या जोड़ देंगे तो ये किसका निकल जाएगा, त्रिज्यीखंड के परिमाप का फॉर्मूला निकल जाएगा आपका। अब देखिए, यदि हम A से B को एक जीवा, A से B तक एक जीवा खींच दें तो ये भाग देखिए एक संगत वृत्तखंड बन गया। ये भाग क्या बन गया, संगत वृत्तखंड। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संगत वृत्तखंड, जिसको लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर OAB। यहाँ तक क्या है, त्रिज्यीखंड है, और OAB यहाँ जीवा के साथ जब चल जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल जो मेरा वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे और जो त्रिभुज बनेगा उसका फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद इस भाग को अगर छोड़ दे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा आपका,
दीर्घ वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड बोले या लघु, इसको और नाम क्या लिख सकते हैं, लघु वृत्तखंड, संगत या लघु वृत्तखंड मतलब छोटा। अब दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस भाग को हटा दें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो वृत्त का भाग है वह क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अगर लघु दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा आपका, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला भाग यहाँ से O से A, इधर से जाएंगे घूमेंगे तो O से A से इधर घूमेंगे, O से B तक जाएंगे, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा मेरा, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु या संगत, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। इस सब फॉर्मूला को आप उतार लीजिए या फिर मोबाइल पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले लिए कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो हल करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए इसका। त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर, इधर भी 6 सेंटीमीटर, केंद्र O, A और B। क्या क्या निकालने बोला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई A से जो B तक इसके वृत्त की परिधि पर चलकर जो तय की गई दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, परिधि या चाप की लंबाई। और ये हुआ आपका क्षेत्रफल। तो ये दो चीज हमको निकालना है। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है तथा इसका केंद्रीय कोण भी दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तो थीटा का मान, वृत्त की त्रिज्या पहले लिख लेते हैं। R बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है। तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो क्या क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
का फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान 6 स्क्वायर है तो 2 बार गुना लिख दीजिए। 60 से कटेगा 360 6 बार में, 6 से 6 कटा, कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए जो बचा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को त्रिज्यखंड का परिधि भी बोलते हैं, इसलिए त्रिज्यखंड के परिधि का ही फॉर्मूला लगा देंगे। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा का मान 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान 6। 60 से 360 6 बार में, 6 से 6 कट गया, हो गया आपका आंसर 22 बटे 7। इस प्रकार से अगर बोलता है कि यहाँ पर एक जीवा खींच देते ए से बी, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो सभी यहाँ से निकाल सकते हैं।